हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिज़ाइन। तो आज हम जो ब्लाउज देखेंगे वो पीछे से हमारा बॉट नेक ब्लाउज रहेगा और जो आगे से रहेगा वो डीप नेक रहेगा। तो उसके लिए यहाँ पे हमने मेजरमेंट ले लिया है। यहाँ पे हमने लेंथ, शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, एपेक्स डॉट और हमारे जो नेक रहेंगे उनका मेजरमेंट लिया है। तो इस ब्लाउज को बनाने के लिए ये सारे मेजरमेंट कंपलसरी है। आज जिस पैटर्न पे हम ब्लाउज बनाएंगे सबसे पहले हम उसे ड्राइंग करके समझेंगे कि हम किस तरह से ब्लाउज बनाने वाले हैं। इससे क्या रहेगा कि आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि जो ब्लाउज का पैटर्न है वो कैसा है। सबसे पहले हम अपने ब्लाउज के शोल्डर की मार्किंग करेंगे। आप भी अगर ब्लाउज बनाते हैं तो सबसे पहले आपको आपके ब्लाउज की ड्राइंग को करके देख लेना है। इससे क्या रहेगा कि आपको क्लियर हो जाएगा कि एक ब्लाउज को बनाने में कौन कौन से मेजरमेंट की जरूरत लगेगी। पीछे से हम इसे बॉट नेक रखने वाले हैं और पीछे की साइड ही हम इसे डीप रखेंगे और गोल शेप देंगे। साइड से हम फिटिंग की मार्किंग कर देंगे और जो हमारी कमर है वहां से हम क्रॉस का निशान लेंगे। जो हमारी कमर पे हमने क्रॉस का निशान लिया है ये पीछे की डिजाइन है हमारे। बैक साइड में ही हम डोरी रखेंगे तो यहाँ से हमारी डोरी हो जाएगी। तो ये जो है ये हमारे बैक पार्ट की ड्राइंग है। कुछ इस तरह से हमारा बैक पार्ट बन के रेडी होगा। क्लियर हुआ? उसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में भी हमने जो डिज़ाइन रखी है वो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। शोल्डर का निशान लगाने के बाद जो हमारा नेक रहेगा वो डीप वी शेप में रहेगा। वी शेप में और फ्रंट से ये पैक रहेगा। साइड से हम फिटिंग का निशान देंगे। ये जो पैटर्न का हम ब्लाउज बना रहे हैं इसमें बेल्ट नहीं रहेगा। नीचे से हमने इसे क्रॉस में लिया है और बीच से हम यहाँ पे प्रिंसेस कट ब्लाउज की फिटिंग देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का लुक आएगा। तो ये हमारी ड्राइंग बन के रेडी हो चुकी है। क्लियर हुआ आपको? इसके बाद अब हम इसे कागज पे भी कट करके क्लियर तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पे हमने कागज लिया है जो डबल फोल्ड है, इसे अच्छे से फोल्ड कर देंगे। साइड से हमारे शोल्डर हो जाएंगे। यहाँ से हम अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे और ये हमारी फिटिंग का निशान हो जाएगा। बॉट नेक के लिए हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और पीछे हम जिस तरह की डिजाइन देने वाले हैं उस तरह का यहाँ पे शेप दे देंगे अपने नेक का। और जो हमारी कमर रहेगी वहां भी हम इसे क्रॉस में ले लेंगे। ये आपको ड्रॉ करने के बाद इसे कट कर लेना है। कट करने पे आपको और क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा शेप है वो किस तरह का आने वाला है। जो हमारा गोल गला है उसे हम ज्यादा फैलाएंगे नहीं। क्रॉस में इसे कट कर लेंगे। फिटिंग वाला जो निशान लगाया है इसे वहां से कट कर लेंगे। अच्छे से आपको इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद आपको समझ आएगा कि जो हमारे बैक पार्ट का लुक रहेगा वो कैसा आएगा। ये जो है हमारा बैक का नेक रहेगा। अब हम इसे ओपन करके देख लेंगे। तो ये जो है हमारा बैक पार्ट होगा। बैक पार्ट में हम पीछे की साइड में डोरी अटैच करेंगे। सेम ऐसे ही हम अपने फ्रंट पार्ट को कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में भी हम सेम मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम आर्म होल का शेप देंगे और साइड से हम अपने फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। फ्रंट का जो नेक रहेगा वो डीप वी शेप में रहेगा और नीचे से हम ये जो निशान है वो क्रॉस में ले लेंगे। तो ये जो है हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राइंग है और फ्रंट में हम रखने वाले हैं प्रिंसेस कट। तो यहाँ से हम प्रिंस कट ब्लाउज का शेप दे देंगे। इसके लिए कैसे मार्किंग करनी है वो हम आगे देखेंगे। अब जो ये हमने मार्किंग की है इसे हम कट कर लेंगे। सेम इसी तरह से आपको इसको कट कर लेना है। तो बैक पार्ट हो गया। अभी हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट को हम पैक रखने वाले हैं। यहाँ से हम इसके प्रिंस कट को काट देंगे। जो हमने कट का निशान दिया है इसको कट कर लेंगे। तो ये जो है हमारे फ्रंट पार्ट का शेप है। जब हम इसमें प्रिंस कट की फिटिंग जानेंगे तो जो इसका लुक है वो कैसा आएगा वो भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको अटैच कर लेंगे अच्छे से। कुछ इस तरह से आपको मोड़ के देख लेना है और इसे पेन से हम टक कर देंगे। सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। इसे भी फोल्ड करके हम पेन से टक कर लेंगे। यहाँ पे आपको इसे टक करके देख लेना है कि जब हम इसमें प्रिंसेस कट ब्लाउज का शेप डालेंगे तो इसका लुक किस तरह से आएगा। तो ये है हमारा फ्रंट पार्ट का लुक और ये जो रहेगा हमारे बैक पार्ट का लुक रहेगा। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमने यहाँ पे कट कर लिए हैं। अब जब हम इसे कपड़े पे कट करेंगे तो हमें शोल्डर कितना लेना है, आर्म होल कितना लेना है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने कपड़े को बिछा लेंगे। ये जो कपड़ा है डबल फोल्ड कपड़ा है। कपड़े को अच्छे से बिछाने के बाद हम अपना मेजरमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ब्लाउज की लेंथ देखेंगे। तो जो हमारे ब्लाउज की लेंथ है वो 13.5 इंच है। उसमें हम +1 ऐड कर देंगे और 14.5 इंच पे अपनी लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। आपकी जो भी लेंथ रहेगी उसमें आपको 1 इंच प्लस कर देना है। तो यहाँ पे ये जो निशान है वो हमारी लंबाई के लिए हमने लगा लिया है। हम जो ब्लाउज बनाने वाले हैं मैं कोशिश करूंगी कि आपको उसे और ज़्यादा सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। इसे हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं समझेंगे और जो इसकी फिटिंग है वो भी परफेक्ट आएगी। उसके बाद शोल्डर हमें इसमें कितना रखना है वो हम देखेंगे।
तो हमारे शोल्डर यहाँ पे 13 इंच है। 13 को हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो हम 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारा 6.5 इंच आया। आपके जितने भी शोल्डर रहेंगे उसे आपको हाफ करके यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्किंग कर लेनी है। ये जो ब्लाउज़ हम बना रहे हैं वो बॉट नेक है, तो बॉट नेक ब्लाउज़ में जो शोल्डर रहते हैं वो शोल्डर का हाफ करके हम यहाँ पे रखते हैं। तो जो हमारा हाफ आया उसकी मार्किंग हमने कर ली है और यहाँ से हम अपने नेक के लिए मार्किंग करेंगे। पर सबसे पहले हम अपना शोल्डर देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना नेक लेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने नेक लिया है वो 4 इंच पे लिया है, क्योंकि ये जो ब्लाउज़ हम बना रहे हैं वो बॉट नेक बना रहे हैं। शोल्डर को हम बैक साइड से 1 इंच पे डाउन कर देंगे और ये जो शोल्डर हमने डाउन किया है ये हमने आर्म होल की साइड से डाउन किया है, क्योंकि ये जो ब्लाउज़ है वो बॉट नेक ब्लाउज़ है, तो जिसमें शोल्डर होगा वो आर्म होल की तरफ डाउन होगा और ये सभी साइज़ में कंपल्सरी है कि शोल्डर को आपको 1 इंच डाउन करना है। क्लियर हुआ इतना? अब हम अपने ब्लाउज़ के आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे, तो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हम आर्म होल कितने इंच पे लें, तो इसके लिए हमने पूरा एक चार्ट रेडी किया है। इस चार्ट में आप समझ सकते हैं कि आर्म होल को कितने इंच पे लेना है। तो डीप नेक के लिए भी यहाँ पे फ़ॉर्मूला है और पैक नेक के लिए भी यहाँ पे फ़ॉर्मूला है। तो अगर आप डीप नेक बनाते हैं तो आप नीचे वाले फ़ॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपना आर्म होल लेंगे और पैक नेक ब्लाउज़ बनाते हैं तो ऊपर वाला फ़ॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारा नेक देखेंगे। तो हमने जो नेक की ड्राइंग की थी तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा बैक नेक है वो बॉट नेक है, मतलब कि ये पैक नेक है। तो यहाँ पे जो फ़ॉर्मूला यूज़ होगा वो ऊपर वाला यूज़ होगा। अब फ़ॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है वो भी हम देख लेंगे। तो ये जो हमने लिए हैं ये हमारे चेस्ट के साइज़ है और दूसरी साइड पे आर्म होल की मार्किंग है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो चेस्ट साइज़ है वो कितना है। तो यहाँ पे हम अपने साइज़ को देखेंगे, तो हमारा जो साइज़ है चेस्ट का वो है 32। 32 हमारा सेकंड वाली लाइन में आ रहा है, तो हम सेकंड वाली लाइन का फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आपका जितना भी चेस्ट रहेगा उसे आपको देख लेना है। हमारा 32 है तो यहाँ पे हम 32 लेंगे, उसे 6 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे। जैसा हमारे फ़ॉर्मूले में है सेम वैसे ही हमने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे हमारा कितना आया? तो यहाँ पे हमारा 6.5 आया आर्म होल की मार्किंग के लिए। आप भी इस चार्ट का यूज़ करके अपना आर्म होल निकाल सकते हैं। अब हम हमारे आर्म होल की मार्किंग करेंगे, तो जो हम आर्म होल के लिए निशान लगाएँगे, तो हमने जो 1 इंच शोल्डर डाउन किए थे, उसे छोड़ते हुए 6.5 इंच पे हम अपने आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। ये हमारे आर्म होल के लिए निशान हो गया और ये जो हमने निशान लगाया है, इसके नीचे भी हम एक निशान लगाएँगे, तो उसे किस तरह से लगाना है वो हम देखेंगे। हमने अपना शोल्डर कितना लिया था? 6.5 इंच लिया था। तो उसमें से आधा इंच कम करके हम यहाँ पे 6 इंच पे एक निशान लगाएँगे और ये सब साइज़ में कंपल्सरी है। आपने जितना भी शोल्डर लिया हो, उसमें से आधा इंच कम करके आपको आर्म होल के लिए निशान लगाना है और फिर वहीं से आपको अपने आर्म होल का शेप देना है। इससे क्या होगा? इससे जो बैक पार्ट में क्रीज़ आते हैं वो नहीं आएँगे। ये हमारा बैक पार्ट है और ये जो हम मार्किंग कर रहे हैं वो हमारे बैक पार्ट के लिए कर रहे हैं। तो इतना आपको क्लियर हुआ कि आपको आर्म होल की मार्किंग किस तरह से करनी है। अब अपने चेस्ट साइज़ के लिए हम निशान लगा लेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारा चेस्ट कितना है। तो यहाँ पे जो हमारे चेस्ट का साइज़ है वो 32 है। 32 को हम डिवाइड 4 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आया 8 इंच। तो 8 इंच पे हम अपने चेस्ट की मार्किंग करेंगे। ये जो हमने आर्म होल के लिए निशान लगाया है यहीं पे हम 8 इंच पे मार्किंग करेंगे अपने चेस्ट के लिए। तो यहाँ से हम 8 इंच पे निशान लगाएँगे। उसके बाद हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। आप चाहें तो मार्जिन आपके अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम भी ले सकते हैं, पर 1.5 इंच लेना आपको कंपल्सरी है। उसके बाद ये जो हमने निशान लगाया है इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। ये हो गया हमारे आर्म होल चेस्ट साइज़ की मार्किंग। सेम इसी तरह से आपको भी इस पूरी मार्किंग को कर लेना है। अब यहीं से हम अपने आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट में जो आर्म होल की मार्किंग के लिए हम निशान लगाएँगे वो हम 1 इंच पे लगाएँगे। तो यहाँ से आपको 1 इंच पे निशान लगा लेना है। इसे अच्छे से आपको गोलाई में शेप दे देना है। ये हो गई हमारे आर्म होल की मार्किंग। जो हमने बैक पार्ट के लिए निशान लगाया है वो 1 इंच पे लगाया है, लेकिन फ्रंट पार्ट के लिए जब हम निशान लगाएँगे तो वहाँ पे इसमें से हम 0.3 इंच कम कर देंगे। उसके बाद हम अपने कमर के लिए मार्किंग देखेंगे, तो जो हमारा वेस्ट साइज़ है वो 28 है। इसे भी हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे आया 7 इंच। तो अब हम कमर के लिए 7 इंच पे मार्किंग करेंगे और जो 1.5 इंच का मार्जिन हमने रखा था, सेम 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पे भी हम रखेंगे। लेकिन अगर आप बैक पार्ट में टक्स का निशान लगाना चाहते हो, तो उसके लिए जो आपने 1.5 इंच की मार्जिन रखी है, उसे बढ़ा के हम 2 इंच पे ले लेंगे। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, ये हमने अपने टक्स पॉइंट के लिए लिया है। अब ये जो निशान हमने लगाए, इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे। दोनों निशान को आपको अच्छे से मिला लेना है। आई होप कि जो हमने अब तक की मार्किंग की है, वो आपको क्लियरली समझ आई हो। ये जो थी हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम अपने गले के लिए निशान लगाएँगे। तो बॉट नेक गले के लिए आप यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएँगे।
उसके बाद हमने 4 इंच का जो नेक लिया है, उसका निशान लगा के हम यहाँ पे एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। अब ये जो हमने बॉक्स बनाया है, यहीं से हम अपने बोट नेक का शेप देंगे। तो शेप देने के लिए सबसे पहले हम अंदर की तरफ गहराई के लिए एक निशान लगाएँगे। तो ये जो निशान है वो मैंने 1.5 इंच पे लगाया है और यहीं से हम अपने नेक का शेप देंगे। तो जो आपको शेप देना है वो हल्का-सा क्रॉस में देना है। ऊपर की साइड ले जाते हुए आपको मिला देना है। तो इस तरह से हम अपने बोट नेक का शेप देंगे। तो इस तरह से आपको आपका ऊपर वाला नेक रेडी कर लेना है। उसके बाद हम बीच में गोल गला रखने वाले हैं, तो इसकी मार्किंग हम करेंगे, पर इससे पहले हम कमर के लिए जो डिज़ाइन डालेंगे उसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको नीचे की साइड से 2 इंच पे एक निशान लगा लेना है। ये जो हम 2 इंच पे निशान लगा रहे हैं, यहीं से हमारे कमर के लिए क्रॉस मार्किंग होगी। अब ये जो हमने 2 इंच का निशान लगाया है, यहीं से हम मिलाते हुए इसे नीचे की साइड क्रॉस में लेके जाएँगे। इससे जो हमारे कमर का शेप है, वो हमारी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आएगा। कुछ इस तरह से आपको इसे मिला लेना है। आप चाहें तो इस शेप को और ज़्यादा भी रख सकते हैं, पर 3 इंच से ज़्यादा आप इसे नहीं लेना, अदरवाइज़ जो कमर है वो आपकी ऊपर की साइड चढ़ेगी। उसके बाद हम अपने बीच के नेक के लिए निशान लगाएँगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ये जो 2 इंच का निशान लगाया है, वहाँ से हम अपनी इंच टेप को रखेंगे और जहाँ से ये हमारा ऊपर वाला नेक खत्म हो रहा है, वहाँ तक लाके इंच टेप को फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इसका जो भी सेंटर आएगा, वहाँ पे हम एक मार्किंग कर लेंगे। ये जो हमने मार्किंग की है, ये हम जो बीच के नेक का शेप देंगे उसका सेंटर है। यहाँ से मैंने 3 इंच पे एक निशान लगाया है। ये जो 3 इंच का निशान लगाया है, इतना ही मैं अपने नेक को फैलाऊँगी। आप चाहें तो इसे ज़्यादा भी डीप रख सकते हैं, पर ये आपके कस्टमर के अकॉर्डिंग रहेगा कि आपको इसे कितना फैलाना है। उसके बाद यहाँ से हम अपने नेक का शेप देना चालू करेंगे। इस निशान से क्या होगा, जो हमारे नेक का शेप है वो इक्वल आएगा, ऊपर-नीचे दोनों तरफ से एक जैसा रहेगा। तो आपको अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पे अपने नेक का शेप दे देना है। ऊपर और नीचे दोनों साइड पे हम यहाँ पे हुक अटैच करेंगे। ये जो नेक हमने रेडी किया है वो अपने चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग रेडी किया है। हमारा चेस्ट 32 था, इसलिए हमने इसे 3 इंच तक फैलाया है। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये 6 इंच पे बन के रेडी होगा। हम ज़्यादा इसे नहीं फैलाएँगे, क्योंकि ज़्यादा फैलाने से क्या होगा, ये लूज़ रहेगा, बॉडी पे जाके फिट नहीं बैठेगा। अब इस पूरे पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। तो आपको क्लियर हुआ कि बैक पार्ट में नेक की कटिंग किस तरह से करनी है। इस पूरे पार्ट को कट करने के बाद हम अपना आर्म होल देखेंगे। जो हमने आर्म होल के लिए निशान लगाया था, उसको हम यहाँ से डाउन करेंगे। तो डाउन करने के लिए हम बैक साइड पे 1 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से आपको पूरे 1 इंच पे अपने आर्म होल को डाउन कर लेना है। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इससे क्या होगा, जब हम बैक पार्ट में अपनी स्लीव को अटैच करेंगे तो जो क्रीज आते हैं वो नहीं आएँगे। जो बैक पार्ट की फिटिंग है वो परफेक्ट रहेगी। तो इस तरह से आपको आपके आर्म होल की भी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे हमारा जो बैक पार्ट है वो कट के रेडी हो चुका है। इसे ओपन करके हम अच्छे से बिछा लेंगे, तो कुछ इस तरह से हमारे बैक पार्ट का लुक आएगा। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए हम अपने अस्तर का दूसरा साइड बिछा लेंगे। ये भी हमारा डबल फोल्ड फैब्रिक है। अब इस पर हम मार्किंग करेंगे, जो हमने बैक पार्ट में की थी सेम मार्किंग यहाँ पे भी होगी। सबसे पहले हम लंबाई के लिए 14.5 इंच पे निशान लगा लेंगे दोनों साइड पे। उसके बाद जो हमने बैक पार्ट में शोल्डर रखे थे उसके लिए हम मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट में जो हमने शोल्डर के लिए 6.5 इंच पे निशान लगाया था, यहाँ भी हम 6.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। 1 इंच हम शोल्डर को डाउन कर देंगे और 4 इंच पर नेक के लिए निशान लगा लेंगे। आर्म होल की मार्किंग देखेंगे, तो जो आर्म होल की मार्किंग होगी, तो उसका निशान हम वहाँ से लगाएँगे जहाँ से हमने 1 इंच शोल्डर को डाउन किया है। यहाँ से हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद 6 इंच पे आर्म होल के लिए निशान लगाएँगे। इस लाइन को हम शोल्डर वाली लाइन से मिला देंगे और इसको हम डाउन कर देंगे। डाउन करने के बाद हम अपने फ्रंट के लिए चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो 8 इंच पे हम चेस्ट का निशान लगा के 1.5 इंच की हम मार्जिन रखेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम अपने आर्म होल की गहराई के लिए मार्किंग करेंगे। तो बैक साइड में जो निशान हमने 1 इंच पे लगाया था, फ्रंट साइड के लिए ये जो मार्किंग होगी वो 0.75 इंच पे हम करेंगे। पीछे की साइड से हम यहाँ पे भी 1 इंच डाउन कर देंगे और उसके बाद हम अपने आर्म होल का शेप दे देंगे। इसे अच्छे से आपको मिला लेना है और पीछे की साइड पे डाउन करते हुए लेके जाना है। दोनों पार्ट में हमने आर्म होल को बैक साइड से 1 इंच पे डाउन किया है। तो इस तरह से हमें अपने आर्म होल की कटिंग करनी है। आर्म होल कट करने के बाद हम अपनी फ्रंट साइड का नेक देखेंगे। तो फ्रंट साइड का नेक की गहराई हम देखेंगे कि गहराई हमें कितनी लेनी है। तो यहाँ पे हमने 6.7 इंच का नाप लिया हुआ है। तो हम 6.7 इंच पे अपने फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम 6.7 इंच पे निशान लगा लेंगे अपने नेक की गहराई के लिए। निशान लगाने के बाद हम इसे वी शेप में ड्रॉ करेंगे। तो वी शेप में ड्रॉ करने के लिए हम स्केल से यहाँ पे वी नेक का शेप दे देंगे।
स्केल से ड्रॉ करने के बाद आपको इसे स्ट्रेट वी में नहीं कट करना है, इसे हल्का-सा आपको फैला लेना है। इससे वी नेक का शेप परफेक्ट आएगा। इसे अच्छे से फैला के हम मिला लेंगे। तो ये जो है हमारा नेक का शेप ड्रॉ हो चुका है। जो हमारा बैक नेक है वो हमारा बॉट नेक है और जो हमारा फ्रंट का नेक है वो हमारा डीप नेक है। इसे भी हमने 4 इंच पे कट किया है। अब हम अपने कमर के लिए निशान लगाएँगे, तो जो हमने कमर का निशान लगाया था वो 7 इंच पे लगाया था बैक साइड में, तो यहाँ पे भी हम 7 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। बैक के साइड में जो हमने मार्जिन लिया था वो 2 इंच पे लिया था, लेकिन फ्रंट साइड में हम प्रिंस कट का शेप देने वाले हैं, इसलिए जो हमारा मार्जिन रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे हम अपने प्रिंस कट का शेप देंगे। यहाँ पे जो हमने मार्जिन लिया वो 1.5 इंच का लिया, नीचे से हम जो मार्जिन रखेंगे वो 3 इंच का रखेंगे। क्योंकि नीचे की साइड से जो प्रिंस कट का शेप है उसमें कपड़ा ज़्यादा दबेगा, इसलिए जो हम मार्जिन रखेंगे वो एक्स्ट्रा रखेंगे। अब इन लाइनों को हम अच्छे से मिला लेंगे। ये जो दोनों लाइनें हैं इन्हें आपको अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद आप देखेंगे कि जो गैप आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन जब हम इसमें प्रिंस कट का शेप डालेंगे तो ये जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसे हम ओपन नहीं रखेंगे, सामने से हम इसे पैक रखने वाले हैं। हम इसमें बेल्ट भी नहीं लगाएँगे, लेकिन जैसे हमने बैक साइड में क्रॉस मार्किंग की थी 2 इंच पे, सेम वैसे ही हम अपने फ्रंट साइड में भी क्रॉस मार्किंग करेंगे। नीचे से हम 2 इंच पे एक निशान लगाएँगे और इसे क्रॉस में ले जाते हुए कट कर देंगे। इससे आपको फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो आपके फ्रंट का लुक है वो परफेक्ट आएगा। तो इसे क्रॉस में मिला के आपको कट कर लेना है। इसके बाद हम अपने प्रिंस कट शेप के लिए मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए हम अपनी शोल्डर देखेंगे। तो शोल्डर के ऊपर आपको आपकी इंच टेप रख लेना है, फिर आपको इंच टेप को आधा फोल्ड कर लेना है। इससे क्या होगा, इससे हमें हमारे शोल्डर का सेंटर पॉइंट मिल जाएगा और यहीं से हम अपने एपेक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। अब हम अपना मेजरमेंट देखेंगे कि उसमें शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट कितना है, तो यहाँ पे हमारा 9.5 है। अब जो हमने ये शोल्डर का सेंटर पॉइंट निकाला है वहां से हम 9.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 9.5 इंच में आपको आधा इंच प्लस कर देना है और 10 इंच में अपने सेंटर पॉइंट के लिए निशान लगाना है। ये सब साइज में कंपलसरी है, आपका जो भी एपेक्स पॉइंट रहेगा उसमें आपको आधा इंच प्लस करके शोल्डर से नीचे की तरफ निशान लगाना है। अब हम अपना एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट देखेंगे, तो ये हमारा 8 इंच है। तो फ्रंट की साइड से हम 8 इंच पे अपनी इंच टेप रखेंगे और इसका हाफ कर लेंगे। इंच टेप से आपको इसका हाफ कर लेना है, तो ये हमारा आया 4 इंच। तो फ्रंट की साइड से हमारा एपेक्स पॉइंट कितना आएगा, 4 इंच। आपको 4 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेना है। उसके बाद जो हमने 4 इंच का निशान लगाया है उसमें से आधा इंच कम करके 3.5 इंच पे हम नीचे की साइड से निशान लगाएंगे। ये भी सभी साइजों में इसी तरह से निशान लगेगा। जो भी हमारा एपेक्स पॉइंट रहता है उसमें से आधा इंच कम करके हमें नीचे की साइड से लगाना रहता है। तो ऊपर हमारा जो 4 इंच था, नीचे से ही हमारा 3.5 इंच आया। इन दोनों लाइनों को हम मिला लेंगे। ये जो हमारी मार्किंग होगी वो हल्की सी क्रॉस में जाएगी। हल्की सी क्रॉस में ले जाते हुए आपको मिला लेना है। उसके बाद हम देखेंगे कि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि जो हम प्रिंस कट का शेप देते हैं तो उसमें जो टक्स पॉइंट रहता है वो कितने इंच पे लगता है। तो यहाँ से जो हमारा टक्स पॉइंट रहेगा उसे कितने इंच पे लगाना है, इसके लिए हमने एक चार्ट रेडी किया। उससे हम समझ सकते हैं कि ये जो पॉइंट रहेगा वो कितने इंच पे रेडी होगा। तो ये जो है हमारा टक्स चार्ट है। इसमें हमारे चेस्ट साइज है, आर्म होल की तरफ से हमें कितना लेना है निशान वो है, और वेस्ट पे हमें कितना निशान लेना है वो भी है। तो अब हम अपने चेस्ट का साइज देखेंगे, तो हमारे जो चेस्ट का साइज है वो 32 है। तो जो 32 है वो किस लाइन में आ रहा है ये हम देखेंगे, तो फर्स्ट लाइन में आ रहा है। फर्स्ट लाइन में जो डॉट के लिए हम निशान लगाएंगे वो 2.5 इंच पे लगाएंगे। तो यहाँ से हम 2 इंच पे टक्स के लिए निशान लगा रहे हैं, 2 या 2.5 किसी भी इंच पे आप लगा सकते हैं। ये जो हमारा निशान रहेगा वो हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर आपका चेस्ट ज्यादा हैवी है तो आप 2.5 इंच पे ले सकते हैं, और कम है तो आप 2 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ से जो हमने निशान लगाया है वो 2 इंच पे लगाया है। इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। ये भी हमारा क्रॉस में जाएगा। नीचे से टक्स पॉइंट की मार्किंग करने के बाद अब हम आर्म होल की साइड से इसे शेप देंगे, तो बहुत से लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है कि इस शेप को हमें कितने इंच पे लेना है। तो हमने जो चार्ट रेडी किया उसमें आप इजीली समझ सकते हैं। तो जो हमारा चेस्ट था उस लाइन में जो हमारा आर्म होल का पॉइंट आ रहा है वो 1.25 पे आ रहा है। नीचे से ये हमारा कितने इंच पे आ रहा था, 2.5 इंच पे आ रहा था, और जो ऊपर से हम लेंगे वो 1.25 इंच पे लेंगे। तो हमने आर्म होल के लिए जो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी, यहीं से हम 1.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहीं से हम अपने प्रिंस कट का शेप देंगे। तो यहाँ से मिलाते हुए आपको इसे ऊपर की तरफ ले जाना है और प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। तो कुछ इस तरह से आपको प्रिंस कट की मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद अब जो हमने ये 1.2 इंच की मार्किंग की है, इसके आसपास से भी हमें पॉइंट पॉइंट इंच दबाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कितने पॉइंट पर मार्किंग करें वो हम देखेंगे।
तो जो हमने 1.25 इंच पे मार्किंग की थी उसे इंची टेप से हाफ कर लेंगे, तो ये हमारा आया 0.2 इंच। दोनों साइड पे हम 0.2 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अब ये जो मार्किंग की है इसे भी हम अपने शेप में मिला लेंगे। आपको इसको अच्छे से मिला लेना है। अब ऊपर से जो हमारे प्रिंस कट का शेप है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसे नीचे से शेप में देंगे, तो नीचे जो हमने लाइन मिलाई है इसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। सेंटर पॉइंट निकालने के लिए हम इसे इंची टेप से हाफ कर लेंगे। ये जो हमारी लाइन है वो 4.5 इंच पे आ रही है। इंची टेप को हम फोल्ड करेंगे और जो भी इसका हाफ आ रहा होगा उधर हम निशान लगा लेंगे। तो ये जो लाइन है इसका हमारा सेंटर पॉइंट आ गया। उसके बाद हम सेंटर पॉइंट का भी एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे। उसके लिए भी हम इंची टेप को हाफ कर लेंगे और निशान लगा लेंगे। नीचे से भी हम सेम करेंगे, इसका भी हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। यहाँ से भी आपको एक सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। उसके बाद आपको यहीं से जो है इसका शेप दे देना है। तो इसका शेप हमें किस तरह से देना है वो हम देख लेंगे। ये जो हमने सेंटर पॉइंट निकाला है, यहीं से हम इस लाइन को क्रॉस में ले जाते हुए मिला देंगे और जो नीचे वाला सेंटर पॉइंट है वहां ले जाके हम इसे उतार देंगे। तो कुछ इस तरह से आपको लाइन को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हम इन दोनों लाइनों को नाप के देखेंगे। तो नापने के लिए हम ये वाली लाइन देखेंगे सबसे पहले, जो हमारी 4.5 इंच पे आ रही है। सेम ये लाइन भी हमारी 4.5 इंच पे रेडी होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जब हम सिलाई करेंगे तो जो हमारी दोनों लाइन है वो परफेक्ट फिटिंग पे आएंगी। इसके लिए हम बैक साइड से 0.3 इंच पे क्रॉस मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम इसे मिला लेंगे ऊपर की तरफ ले जाते हुए, ताकि हम दोनों सेंटर पॉइंट को जब अटैच करेंगे तो जो फिटिंग है परफेक्ट आएगी। तो अब आपको क्लियर हुआ कि हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग किस तरह से करनी है। आपको जो भी डाउट रहेगा, अगर आपका चेस्ट साइज ज़्यादा है तो हमने जो चार्ट रेडी किया उसमें आप समझ सकते हैं कि आपको मार्किंग किस तरह से करनी है। अब ये जो फ्रंट पार्ट हमने रेडी किया है इसे हम कट कर लेंगे। अच्छे से आपको इस पूरे पार्ट की कटिंग कर लेनी है। जैसा हमने इसे ड्रॉ किया था डाउन करते हुए, सेम वैसे ही आपको इसे कट करना है। अब जो हमने प्रिंस कट का शेप दिया था उसे भी हम कट कर लेंगे। ये जो हमने मार्जिन का निशान लगाया था वहां से आपको इसको कट करना है। उसके बाद हम यहाँ पे कट लगा लेंगे अपने बस्ट पॉइंट पे, ताकि जब हम इसे सिलाई से अटैच करेंगे तो जो हमारे दोनों बस्ट पॉइंट है सिलाई में हम इसे सेंटर पे ले सकें। इसे भी हम क्रॉस में कट कर लेंगे और ये दोनों जो हमारे सेंटर पॉइंट है वो सेम आने चाहिए। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो चुका है। अब हम अपने स्लीव की कटिंग देखेंगे। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे 4/4 फैब्रिक ले लिया है। उसके बाद हम स्लीव की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो जो मेरी स्लीव की लंबाई है वो 9 इंच है। 9 इंच में 1 इंच प्लस करके मैं यहाँ पे 10 इंच पे अपनी स्लीव की लेंथ के लिए निशान लगाऊंगी। आपकी जो भी लेंथ रहेगी उसमें आपको 1 इंच प्लस करके निशान लगा लेना है। इस निशान को हम अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम अपनी स्लीव की गहराई देंगे। तो मैंने गहराई के लिए यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाया है। ये जो हमने 3 इंच का निशान लगाया है यहीं से हम अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल को देखने के लिए हम अपने बैक पार्ट को लेंगे। बैक पार्ट में ऊपर से हम 0.3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये जो निशान हमने लगाया है ये हमारा सिलाई में जाएगा। यहीं से हम अपना आर्म होल देखेंगे तो ये हमारा 7 इंच पे आ रहा है और 1.5 इंच का हमने मार्जिन रखा है। अब जो हमारा 7 इंच का आर्म होल था उसमें से हम आधा इंच माइनस करके 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। अब जो हमने 6.5 इंच का निशान लगाया है इसका हाफ करेंगे। तो इसका हाफ हमारा 3.2 आया। साइड से हम 3.2 इंच पे निशान लगाएंगे आर्म होल का शेप देने के लिए और यहीं से हम अपने आर्म होल का शेप दे देंगे। कुछ इस तरह से आपको शेप देके इसे मिला लेना है। फ्रंट की गोलाई देख लेंगे तो फ्रंट की गोलाई हमारी 10.5 है, तो हम 5.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे। इस लाइन को मिला लेंगे और अपनी स्लीव की हम कटिंग कर लेंगे। इसको आपको अच्छे से कट कर लेना है। स्लीव को कट करने के बाद हम इसे ओपन करके बिछा लेंगे। बिछाने के बाद हम इसमें फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जो हमारे स्लीव का फ्रंट पार्ट रहेगा उसमें हम 0.3 इंच की गहराई देंगे। तो यहाँ पे आपको 0.3 इंच पे एक निशान लगा लेना है। इसे क्रॉस में ऊपर की साइड ले जाके हम मिला देंगे और यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। तो ये जो है वो हमारी स्लीव भी कट के रेडी हो चुकी है। कट करने के बाद अब हम अपनी स्लीव को साइड में रखेंगे और हम कैनवास लेंगे। ये जो हमने कैनवास लिया है ये डबल फोल्ड है। इसके ऊपर हम अपने बैक पार्ट को अच्छे से बिछा लेंगे। जो हमने 3 इंच की गहराई दी थी यहाँ पर भी हम 3 इंच का निशान लगा लेंगे और ये जो हमने शेप ड्रॉ किया है बैक पार्ट में सेम शेप हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेंगे। अच्छे से आपको निशान लगा लेना है। बैक पार्ट में हम कैनवास लगाएंगे जिससे जो नेक की फिटिंग है वो परफेक्ट आएगी। कैनवास को कट करने से पहले यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 1 इंच पे आपको निशान लगा लेना है पूरे में। इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। अच्छे से मिला के आपको इसको कट कर लेना है। ये जो हमने कैनवास को कट किया है इसे हम कपड़े से अच्छे से पैक कर लेंगे और पैक करके हम अपने बैक पार्ट के नेक पे अटैच करेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे बैक नेक की फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी
वो बिल्कुल भी लूज़ नहीं रहेगा। उसके बाद जो आपका फैब्रिक रहेगा उसे आपको अच्छे से बिछा लेना है। ये जो हमारा बैक वाला साइड है उसके ऊपर हम अपने फ्रंट पार्ट को रखेंगे। अच्छे से बिछा के आपको इसको कट कर लेना है। फ्रंट पार्ट को कट करने के बाद अब हम हमारे बैक साइड को रखेंगे। जो बैक साइड है वो हमारा ओपन रहने वाला है। बैक साइड को रख के आपको इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद अब ये जो हमारा बॉर्डर वाला एरिया है उसे हमें अच्छे से बिछा लेना है और इसके ऊपर हम अपनी स्लीव रख के कट करेंगे। तो ये जो बॉर्डर है वो हमारी स्लीव के ऊपर आएगी। तो ये जो है हमारी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद अब हम अपने ब्लाउज की स्टिचिंग देखेंगे। तो उसके लिए जो हमारा बैक पार्ट है उसे हमने ऑलरेडी सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। नीचे से हमने इसे पैक कर लिया है। अब हम इसका नेक देखेंगे। तो नेक में हम इसमें कैनवास लगाने वाले हैं, तो यहाँ पे हमने कैनवास को भी कपड़े से पैक कर लिया है। अब हम इसे अपने नेक पे लगा के रेडी कर लेंगे।